हेलो फ्रेंड्स, आई एम नव्या एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नव्या तवर एफर्ट फॉर ड्रीम। और आज का जो हमारा वीडियो है वो नरेशन पर बेस्ड है। इससे पहले जो वीडियो था उसमें हमने असर्टिव सेंटेंस था उसको पढ़ा था कि कैसे हम उसको चेंज करते हैं इनडायरेक्ट में। और आज का जो हमारा वीडियो है वो किस पे है कि जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है, फिर क्वेश्चन मार्क वाला जो सेंटेंस होता है उसको हम इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करते हैं। काफ़ी ईजी है और उसमें कुछ रूल हैं वो हमें फॉलो करने हैं, उनको याद रखना है और उसके अकॉर्डिंग हम बनाते हुए चलेंगे। अब मोस्टली अब ये बताना ज़रूरी है कि जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं वो कौन से होते हैं। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि ये सेंटेंस है हमेशा जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं उससे स्टार्ट होते हैं। मोस्ट बात यही है इसमें जो हमें याद रखने के इंटरोगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं जो किससे स्टार्ट होते हैं, हेल्पिंग वर्ब से। अब हेल्पिंग वर्ब्स कौन से होती हैं, जैसे कि इज है, एम है, आर है, वाज है, वर है, हैड है, सेल है, विल है, ये सारे क्या हैं, हेल्पिंग वर्ब्स हैं। अब क्या है कि जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है उसमें भी मैंने क्या बोला कि जो हेल्पिंग वर्ब्स है उससे स्टार्ट होती हैं। अब मोस्टली जो इज, एम, आर, वाज, वर वाली हैं वो भी हैं और इसके साथ डब्ल्यू एच वर्ड भी है, जैसे कि वाट है, विच है, हुम है, हुज है, ये सारे क्या हैं डब्ल्यू एच वर्ड्स में शामिल होते हैं। अब ये जो सेंटेंस है इंटरोगेटिव वो इससे भी स्टार्ट होता है। तो अब हम इनके रूल पढ़ेंगे क्या है क्या नहीं है। इंटरोगेटिव जो सेंटेंस होता है उसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है, अब बात क्या है कि रिपोर्टिंग वर्ब होती कौन सी, जो इन्वर्टेड कोमा होता है उसके बाहर वाला जो सेंटेंस होता है उसकी जो वर्ब होती है उसी को क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब। अब रिपोर्टिंग वर्ब भी तो क्या मिलेगी हमको, जैसे कि सेड टू है या फिर से टू है तो उसको हम किस में चेंज करेंगे। अब सेड टू है तो उसको किस में चेंज करेंगे, आस्क्ड में। और जो से टू है उसको किस में चेंज करेंगे, आस्क में। अब मोस्ट बात क्या है इधर, चाहे सैड टू हो चाहे से टू हो, तो जो टू होता है उसको तो हमें रिमूव करना होता है, उसका तो कोई मैटर ही नहीं होता। फिर देखें हम, जैसे कि सैड है तो इसको किस में चेंज करेंगे, आस्क्ड में, क्योंकि सेंटेंस कौन सा है, इंटरोगेटिव है, क्वेश्चन मार्क वाला है, जो किससे स्टार्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। फिर क्या है, जो से होता है उसको किस में चेंज करेंगे, आस्क में। तो पहला पॉइंट क्या है या फिर पहला रूल क्या है कि जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है उसको हम किस में चेंज करेंगे, आस्क्ड में या फिर आस्क में। उसके बाद दूसरा जो हमारा स्टेप है वो क्या है कि जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है उसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे। तो क्या करेंगे कि उसको असर्टिव सेंटेंस में बनाएंगे। असर्टिव सेंटेंस कौन सा होता है, जो सिंपल होता है वो, उसमें कोई क्वेश्चन मार्क नहीं होता या फिर कोई एक्सक्लेमेटरी मार्क नहीं होता है, एकदम सिंपल होता है। और जो क्वेश्चन मार्क होता है उसको क्या करेंगे, हटा देंगे। क्वेश्चन मार्क हटाएंगे तभी वो कौन सा बनेगा, असर्टिव सेंटेंस बनेगा। फिर क्या है कि अब हम ध्यान रखें कि इंटरोगेटिव सेंटेंस होते कौन से हैं, तो क्या हैं वो मोस्टली किससे स्टार्ट होते हैं, ये याद रखने वाला या फिर गोल्डन स्टेप है, इसको हमें याद रखना है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस होते कौन से। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस और किससे स्टार्ट होते हैं, हेल्पिंग वर्ब से। अब हेल्पिंग वर्ब्स कौन कौन सी हैं, जैसे कि इज है, एम है, आर है, वाज, वर, डू, डज, डिड, सेल, विल, हैज़, हैव, हैड, कैन, में। अब ये सारी क्या हैं, हेल्पिंग वर्ब्स हैं। अब टेंस आते हैं तो ये पता होगा कि जैसे कि इज है, एम है, आर है, वो किसकी हेल्पिंग वर्ब्स है, प्रेजेंट टेंस की। वाज, वर है, ये किसकी है, पास्ट टेंस की। और डू, डज है, ये भी किसकी है, प्रेजेंट टेंस की। और डिड है वो पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है। और जो सेल है, विल है, ये किसकी है, फ्यूचर टेंस की। अभी हमें पता चल गया है कि जो असर्टिव सेंटेंस होते हैं वो कौन से होते हैं, मोस्टली जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। अभी ये गोल्डन रूल है, इसको हमें याद रखना है। अब मोस्ट बात क्या थी, जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसका क्या करना है, उसको आस्क्ड में या फिर आस्क में चेंज करना है। इंटरोगेटिव सेंटेंस है उसको क्या करना है, हमें मोस्टली असर्टिव सेंटेंस में चेंज करना है। असर्टिव सेंटेंस में चेंज कर देंगे तो क्या है, क्वेश्चन मार्क है उसको तो लगाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, तो क्या करेंगे, उसको हम हटा देंगे। अब नेक्स्ट क्या होगा वो, फिर जैसे कि इधर जो इनडायरेक्ट स्पीच होती है उसमें कनेक्टिव वर्ड्स क्या होते हैं, इफ़ या फिर वेदर, ठीक है। अभी ये भी गोल्डन रूल है, जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है उसमें हम क्या करेंगे, जो कंजक्शन है वो क्या करेंगे, कौन सा लगाएंगे, इफ़ या वेदर। अब अगर हम इसका एक एग्जांपल करें, जैसे कि, और फिर क्या है इसमें जो टेंस होते हैं या पर्सन्स होते हैं वो वैसे ही चेंज होते हैं जैसे हमने असर्टिव सेंटेंस में किया था, इसमें कोई अलग बात नहीं थी। अब ये यहाँ से स्टार्ट है, जैसे कि अगर अपन एग्जांपल करें तो क्या होगा,
आई आस्क्ड हैरी। अब क्या है, सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, ये भी हमें पता होना ज़रूरी है, सेंटेंस कौन सा है वो भी पता होना ज़रूरी है। और मोस्टली बात क्या है कि जैसे कि टेंस थे वो भी चेंज हो रहे थे, जैसे कि प्रेजेंट टेंस है वो पास्ट में चेंज हो रहा था, तो हमें वो भी पता होना ज़रूरी है कि टेंस है वो पास्ट का है फिर प्रेजेंट का है। जैसे कि आई आस्क्ड हैरी डू यू नो उर्दू। अब इधर क्या है कि जैसे कि ये सब्जेक्ट है, इधर इसका ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब ये उधर हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, इधर डू है, तो ये डू किसकी हेल्पिंग वर्ब है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की। तो जैसे कि हमने असर्टिव सेंटेंस में रूल देखे तो उसमें क्या था, अब इसको चेंज भी हम असर्टिव सेंटेंस में ही करेंगे। तो क्या करेंगे, इसके प्रेजेंट इंडेफिनिट का तो उसमें को किस में चेंज करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट में। फिर ऑब्जेक्ट्स थे, जैसे कि क्या था कि रिपोर्टेड जो स्पीच है उसका जो मान लो सब्जेक्ट है, अगर वो फर्स्ट पर्सन है तो उसको किसके अनुसार चेंज करेंगे, जिसकी रिपोर्टिंग वर्ब है उसके सब्जेक्ट के अनुसार। अगर इधर सेकंड ऑब्जेक्ट है या फिर मान लो सेकंड पर्सन है तो उसको किस में से चेंज करेंगे, जैसे कि यहाँ का जो क्या होगा ऑब्जेक्ट होगा वैसे, और जो थर्ड पर्सन होता है उसमें कोई चेंज नहीं होता। ये भी गोल्डन रूल था जो हमें याद करना था। अब बस उसी के अकॉर्डिंग सारे वो चेंज होते चलेंगे। फिर क्या है, अब इसको हम चेंज करेंगे जैसे कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। अब ये तो ऐसा कैसा ही रहेगा, जैसे कि आई अब इधर भी आस्क्ड कर रखा है, इधर भी आस्क्ड कर रखा है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इसको पहले से ही चेंज कर रखा है। जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो पहले से चेंज कर रखी है, वही ये ऑब्जेक्ट है। फिर इधर क्या है, डू। अब क्या है कि जैसा कि मैंने बोला था इफ़ या वेदर से हमें कनेक्ट करना होता है। कनेक्टिंग जो वर्ड होता है वो क्या होता है, इफ़ या वेदर। हम इफ़ भी यूज़ में ले सकते हैं और वेदर भी, कोई भी एक, ठीक है। तो अपन लेंगे इधर इफ़ लिया हमने तो क्या करेंगे, इफ़ से कनेक्ट कर देंगे। अब इधर क्या है, ये सेकंड पर्सन को हम किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, इधर रिपोर्टिंग जो वर्ब है इसके ऑब्जेक्ट के अनुसार है। अब ये हैरी क्या है, वो ही है, तो इधर इसको सब्जेक्ट बना के लिखेंगे तो क्या कर देंगे, ही। अब क्या है, नो। ये कौन सी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसको हम सेकंड में चेंज करेंगे तो जाएगा न्यू। उर्दू, इसका उर्दू हो जाएगा। तो ये क्या है, जैसे कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हम कैसे चेंज करेंगे। काफ़ी इजी है, काफ़ी सिंपल है और उसमें कुछ भी हार्ड वाली बात नहीं है। जैसे कि इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, जिसके हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहे थे। और फिर क्या था, हेल्पिंग वर्ब भी कौन कौन से थे, जैसे कि इज है, एम है, आर है, वाज है, वर है, डू है, डिड है या फिर डज है। और जैसे कि हैव है, हैज़ करेंगे, इसमें इफ़ या वेदर का यूज़ करेंगे। फिर सेकंड कौन से हैं, जिससे हम क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं। फिर जिससे क्वेश्चन है उसके सिंबल्स जो होते हैं वो कैसे हैं, जैसे WH वर्ड। अब WH वर्ड्स कौन से होते हैं, जैसे कि वाट है, विच है, हु है, हुज है, वेन है, विच है, वेयर है, वाई। अब ये सारे क्या हैं, जो क्वेश्चन को शो करते हैं। इससे क्या सेंटेंस है वो क्वेश्चन मार्क वाला हो जाता है, इंटरोगेटिव हो जाता है, ठीक है। अब WH वाले वर्ड्स बोलते हैं इनको, तो अगर इससे स्टार्ट होते हैं तो इसमें हम कोई भी जो कनेक्टिव वर्ड है वो यूज़ नहीं करते। इन्हीं को क्या करेंगे, कनेक्टिव वर्ड की जगह पे यूज़ लेते हैं। जैसे कि वाट है सेंटेंस में, तो हम क्या करेंगे, वाट से ही स्टार्ट करके और सेंटेंस को कौन सा बना देंगे, असर्टिव। इसमें जो कनेक्टिव वर्ड्स होते हैं उनकी ज़रूरत नहीं होती है। मोस्टली बात यही होती है कि जो टेंस वाले वो होते दूसरे, उसमें तो क्या कर रहे थे कि इफ़ या वेदर लगा रहे थे, लेकिन जो WH वर्ड्स हैं उनमें क्या करेंगे, इन्हीं को हम कनेक्टिव वर्ड की जगह पे यूज़ लेंगे। अब देखिए आगे, जैसे कि WH वर्ड टाइप, तो फिर क्या है, यदि रिपोर्टेड स्पीच है, वाट है, हु है, विच है, हुम है, हुज है, वेन, वेयर, वाई, हाउ से शुरू होता है तो क्या करेंगे, जो इनडायरेक्ट स्पीच होती है उसमें कोई अन्य जो कनेक्टिव है वो नहीं लगाया जाता है। ये बात है, हमें याद रखनी है। काफ़ी ईजी है, काफ़ी छोटा है और ज़्यादा समझ में भी आएगा। फिर क्या है, अब इसका हम एग्जाम्पल लें तो क्या होगा, जैसे कि ही सेड टू मी। अब हमें पता है कि सब्जेक्ट कौन सा है, ऑब्जेक्ट कौन सा है, और जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसको हमें कैसे चेंज करना है, और जो कनेक्टिव वर्ड है उसको क्या रखना है, कौन सा रखना है वो पता है। तो हम इनको अकॉर्डिंग हम चेंज करते चलेंगे। अब टेंस है उसका भी हमें नॉलेज होना ज़रूरी है, टेंस का पता है तो हम वो भी कर लेंगे। काफ़ी ईजी, मैं तो बोलूँगी सबसे ईजी पॉइंट्स हैं। फिर क्या, जैसे कि इधर ही कर दिया। अब सेड है, अब सेड को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, आस्क्ड में। फिर टू है उसको हमें रिमूव करना है, हम टू नहीं लगाएंगे तो टू को हमने छोड़ दिया। और फिर मी इधर ऑब्जेक्ट है उसको हमने यहाँ रख लिया। फिर क्या था कि जो कनेक्टिव वर्ड्स हैं उसकी जगह पे हम क्या यूज़ में लेंगे, अगर वो WH से स्टार्ट हो रहा है तो
तो ये वेयर से स्टार्ट हो रहा है तो वेयर का हम इधर वेयर रख देंगे। फिर क्या है, अब ये टेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो अब क्या है, हम सबसे पहले इधर क्या रखेंगे, अपना सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट है इधर क्या है, इधर ये यू है। अब यू को किस में कन्वर्ट करेंगे, अकॉर्डिंग टू सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इधर है मी। अब ये ऑब्जेक्टिव केस है तो हम इसको सब्जेक्टिव केस में चेंज करेंगे, तो मी का क्या होगा, आई। अब फिर क्या है, टेंसेस की डू लगा रखा है हेल्पिंग वर्ब, तो ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। तो हम क्या करेंगे, इसको किस में चेंज करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट में। तो पास्ट इंडेफिनिट में क्या करेंगे, तो इसकी लीव है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, तो फर्स्ट फॉर्म को किस में कन्वर्ट करेंगे, सेकेंड में। तो हमने इसको कर दिया लिव्ड, तो क्या हो गया, आई आस्क्ड मी, सॉरी ही आस्क्ड मी वेयर आई लिव्ड। तो ये काफ़ी ईजी है, ये होता चला जाएगा अगर हम इनके रूल्स उनको अच्छे से फॉलो करेंगे। अब क्या है कि मोस्टली है, अगर हम कोई भी काम करते हैं तो उसकी बार बार एक्सरसाइज करना काफ़ी ज़रूरी है। अगर एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो हमने जो भी किया है, जो भी पढ़ा है, वो क्या सारा वेस्ट है। तो एक्सरसाइज है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो हम एक्सरसाइज करेंगे। अगर एक्सरसाइज करेंगे तो हमें जो रूल्स हैं वो भी याद होंगे और अच्छे से करना भी आ जाएगा। फिर क्या है, जैसे कि अब हम रूल्स ही करेंगे। अब एक्सरसाइज है वो रूल्स के अकॉर्डिंग हम बनाते हुए चलेंगे, ठीक है। क्या है कि आई सैड टू गोपाल, इधर क्या है, सब्जेक्ट है। अब ये सैड क्या है, ये क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है। जैसे कि मैंने पहले जो वीडियो बनाया था उसमें बताया था कि जो इन्वर्टेड कॉमास के बाहर वाला सेंटेंस होता है इधर ये, उसमें क्या है कि जो वर्ब होती है उसी को क्या बोलेंगे अपन, रिपोर्टिंग वर्ब। तो इधर है सैड। फिर क्या, आई सैड टू गोपाल आर यू। अभी इधर क्या है, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट हो गया, तो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होता है वो क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच। तो आर यू गोइंग टू सी द फेयर, तो इसका क्या होगा, अब आई का आई रखेंगे। जैसे कि हमने रूल देखा था या पढ़ा था, उसमें क्या था कि जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है उसमें जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है उसको हम किस में कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि सैड है उसको हम किस में करेंगे, आस्क्ड में, और जो से होती है उसको आस्क में। तो इधर सैड है तो क्या बना देंगे, आस्क्ड। और जो टू होता है वो हमें रिमूव करना होता है तो उसको हम नहीं रखेंगे, तो टू को हमने छोड़ दिया। फिर गोपाल है वो रख लिया। अब क्या था कि जैसे इज है, एम है, आर है, वाज है, वर है, या फिर हैड है, हैव है, हैज़ है, इनसे और फिर और बच गया जैसे सेल और विल, ये भी हैं। अगर इनसे अगर अपना सेंटेंस स्टार्ट होता है तो हम क्या करेंगे, इफ़ या वेदर है उसका यूज़ करेंगे। तो हम मोस्टली इफ, यहाँ इफ भी ले सकते हैं और वेदर भी। तो हमने क्या लिया इधर, इफ से ले लिया। अब इस ये जो इफ है इसको हम क्या बोलेंगे, कनेक्टिव वर्ड। तो ये हो गया। अब आगे चलेंगे, अगला रूल क्या था कि सेंटेंस है वो हमें किस में चेंज करना है, असर्टिव सेंटेंस में। ये सेंटेंस कौन सा है, इंटरोगेटिव का है, हम इसको किस में चेंज करेंगे, असर्टिव में। असर्टिव है वो कौन से होते हैं, सिंपल सेंटेंस होते हैं वो। फिर क्या है, जैसे कि आर तो नहीं लगा सकते इधर, तो हम सब्जेक्ट रखेंगे अपना। अब सब्जेक्ट कैसे रखेंगे वो देखेंगे। इसकी यू है, ये क्या है, सेकंड पर्सन है। अब सेकंड पर्सन को किसके अनुसार चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट कौन सा वाला देखेंगे, जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है उसका ऑब्जेक्ट। अब इधर गोपाल हो ऑब्जेक्ट, तो क्या करेंगे, जो गोपाल है वो ही है तो इधर ही रख देंगे। अब मोस्ट जो चीज़ है नेक्स्ट वो क्या है कि हमें ये पता होना चाहिए कि अपना जो सेंटेंस है वो कौन सा, प्रेजेंट का है, पास्ट का है या फ्यूचर का है। तो ये किसका है, प्रेजेंट कंटिन्यूस का है। तो इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, पास्ट कंटिन्यूस में। तो हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, पास्ट कंटिन्यूस की वाज या फिर वर। जैसे कि अपना जो सब्जेक्ट है वो क्या है, सिंगुलर है, तो हमने वाज लगा दिया इधर, वाज गोइंग टू सी द फेयर। काफ़ी ईजी है, ये हो जाएगा। अब अपना है नेक्स्ट। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है इधर, जैसे कि सी सेड टू द पुलिस व्हाट आर यू डूइंग। तो हम क्या करेंगे, जैसे कि अब इसको हमें किस में कन्वर्ट करेंगे, इनडायरेक्ट में। डायरेक्ट था इसको इनडायरेक्ट में बनाएंगे तो क्या है, सी का सी हो जाएगा। और जैसा कि हमारा रूल था, ग्रामटिक रूल है ये, जैसे कि सैड है इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, आस्क्ड में। और जो टू होता है उसको हमें काम में नहीं लेना है, इसको तो हमें साइड में कर देना, तो इसको हम छोड़ देंगे, तो टू हमने नहीं लगाया। दैट बिकॉज ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इसको हम रखेंगे। फिर रूल क्या था कि जो WH वर्ड्स होते हैं, अब WH वर्ड्स मैंने ऊपर एक्सप्लेन कर दिया था कि कौन कौन से हैं। तो WH वर्ड से अगर मान लो अपना सेंटेंस है वो स्टार्ट हो रहा है, तो जो कनेक्टिव वर्ड है वो हम यूज़ कौन सा लेंगे, जैसे कि और तो जैसे नहीं लेंगे। जैसे कि असर्टिव बनाया था उसमें उन्हें दैट लिया था, तो दैट का तो इधर कोई मैटर है ही नहीं। फिर क्या करेंगे, WH वर्ड्स वाले अगर सेंटेंस से या फिर वर्ड से स्टार्ट होता है तो हम क्या करेंगे, WH वर्ड है उसको वैसा का वैसा ही इधर रख लेंगे। तो हमने वाट का इधर वाट रख लिया, काफ़ी ईजी है। फिर
अगर आप नेक्स्ट स्टेप रखते हुए चलें तो क्या होगा, यहाँ तक तो होगा। अभी थोड़ा हमें रखना है सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट कैसे रखेंगे, जैसे कि अपना ये सेंटेंस है, इधर है रिपोर्टेड स्पीच, इधर ये है इसका सब्जेक्ट। तो फिर क्या है कि ये सेकंड पर्सन है। अब सेकंड पर्सन है तो हम इसको कैसे चेंज करेंगे, सब्जेक्ट है उसको हम चेंज करेंगे, जैसे सेकंड पर्सन चेंज होता है अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट इस सेंटेंस में कौन सा है, इधर द पुलिस। अब द पुलिस है वो ही है, तो इसको क्या कर देंगे, सब्जेक्टिव केस में चेंज करेंगे तो जगह ही। अब अपना सेंटेंस कौन सा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, तो इसको कन्वर्ट करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस में, तो वाज डूइंग का हो जाएगा इधर डूइंग। और क्या था कि जो असर्टिव सेंटेंस है वो सिंपल सेंटेंस है, जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है वो क्वेश्चन मार्क वाले हैं। तो क्या करेंगे, असर्टिव में इसको कन्वर्ट करेंगे, तो जो क्वेश्चन मार्क होता है इसको हम छोड़ देंगे, नहीं लगाएंगे। फिर नेक्स्ट अपना कौन सा है, जैसे कि विल इट बी ए हॉलीडे टुमारो। अब क्या है कि इधर जो इन्वर्टेड कोमा लगा रखा है इधर और ये इधर, तो इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो भी सेंटेंस होता है वो कौन सा होता है, रिपोर्टेड स्पीच। चाहे मैं अब रिपोर्टेड स्पीच को इस साइड रख दो चाहे उस साइड, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर आगे क्या है, द बॉय आस्क्ड द टीचर। अब क्या है कि जो रिपोर्टेड स्पीच है ये इधर और ये रिपोर्टिंग वर्ब इधर, ये वाला सेंटेंस। अब इसमें क्या है कि पहले हम रिपोर्टिंग जो वर्ब वाला सेंटेंस होता है उसको रखते हैं, तो द बॉय आस्क्ड पहले से रिपोर्टेड जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसको चेंज कर रखा है, आस्क्ड में तो आस्क्ड का आस्क्ड ही रहेगा, द टीचर। फिर क्या ये जैसे कि सेल विल से हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसको हम किससे ऐड करेंगे या फिर कौन सा हम कंजक्शन लगाएंगे, वो क्या है, इफ। तो इफ इट विल है तो इसको विल किस में कन्वर्ट करते हैं, वुड में, तो वुड बी ए हॉलीडे द नेक्स्ट डे। अब नेक्स्ट डे क्यों किया, क्योंकि जो टुमारो होता है उसको हम कैसे चेंज करेंगे, किस में चेंज करेंगे, नेक्स्ट डे में। इसलिए ये मैंने पहले भी जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने बता दिया था कि जो अदर वर्ड्स हैं उसमें चेंज कैसे होते हैं, पर्सन है उसमें चेंज कैसे होते हैं, जो टेंस में चेंजमेंट होते हैं वो कैसे होते हैं, वो चार्ट मैंने दिखाया था पहले ही, तो उसको अगर हमें याद है तो कर देंगे। फिर क्या इधर अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखें, जैसे कि ही सैड टू मी हु टोल्ड यू दिस। फिर हम इसको जिस सेंटेंस कौन सा अपना इंटेरोगेटिव है इसको हमें असर्टिव में चेंज करना है, और हम इसको कैसे चेंज करेंगे वो देखिए, जैसे कि ही का ही हो जाएगा। अब जो रिपोर्टिंग वर्ब अपनी सैड, इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, आस्क्ड में। अब टू है इसे रिमूव करना होता तो इसे हम छोड़ देंगे, तो इधर ऑब्जेक्ट होगा मी का मी रख लेंगे। हु है WH वर्ड है तो इसमें क्या करेंगे, जो कनेक्टिव वर्ड होता है इसका हु का हु ही रख लेंगे। अगर उधर बीच होता तो बीच रख लेते, वाट होता तो वाट रख लेते। इसमें हमें कोई चेंज नहीं करना था, जो दिया गया था उसी को हमें नीचे रखना होता है या फिर इनडायरेक्ट सेंटेंस में रखना होता है। फिर क्या है, जब अपना टेंस कौन सा, ये पास्ट इंडेफिनिट है। पास्ट इंडेफिनिट पे वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, ये टोल्ड सेकंड फॉर्म है, तो इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, पास्ट जो इंडेफिनिट होता है इसको कन्वर्ट करना होता है पास्ट परफेक्ट में। तो क्या करेंगे, हैड टोल्ड मी दिस का क्या कर देंगे इधर दैट, ठीक है। फिर काफ़ी ईजी है, जो टेंस वाले थे उनको भी चेंज करना होता है, जैसे कि रिपोर्टिंग अपनी जो वर्ब है उसको किस में चेंज करना होता है वो भी हमें याद रखना है, जो टेंस है उसको भी याद रखना होता है, और जो अदर वर्ड्स हैं जैसे कि दिस है, दैट है या फिर और कुछ भी है जैसे कि यस्टरडे है, टुडे है, टुमारो है, उनको हमें कैसे चेंज करना तो वो भी याद रखना होता है। तो अपना नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो क्या है, या फिर नेक्स्ट अपनी प्रैक्टिस क्या होगी, इसकी ये वाला सेंटेंस है। तो क्या है, सरला सेड टू मी डू यू नो मी। फिर क्या है, ये इधर वाला सेंटेंस क्या है, इसको हम कौन सा सेंटेंस बोलेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब वाला, और ये इधर इन्वर्टेड कोमास के अंदर होता है वो क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच। अब क्या करेंगे, सरला, अब ये क्या है इधर रिपोर्टिंग वर्ब है। रिपोर्टिंग वर्ब है वो जो इंडायरेक्ट सेंटेंस होता है या इसमें जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है उसमें क्या करते हैं कि आस्क्ड में चेंज करेंगे, तो क्या होगा, सरला आस्क्ड। अब टू है उसे हमें रिमूव करना है तो हम इसको नहीं रखेंगे, छोड़ देंगे। फिर इधर क्या लेंगे, मी ले लेंगे।
अब क्या था कि इधर अपन इफ या वेदर से जोड़ेंगे अगर अपना जो सेंटेंस है वो WH वर्ड से स्टार्ट नहीं होता है तो। अब क्या है, इधर डू दे रखा है, ये तो कोई WH वर्ड है नहीं। अगर ये WH वर्ड वाला होता जैसे कि विच है, वाट है, हुम है, हुज है, कोई भी होता तो वो को हम इधर रख लेते। अब वो तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे, इफ या इधर वेदर लगाएंगे। तो हम इधर इफ लिया, फिर क्या करेंगे, अब अपना सेंटेंस कौन सा है, ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो हम क्या करेंगे, इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट में। तो पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है कि वर्ब की हमेशा सेकंड फॉर्म होती है, तो इधर सेकंड फॉर्म ही यूज लेंगे। तो क्या करेंगे, इधर क्या है आई। अब आई क्यों, क्या, क्योंकि जो ये यू है ये सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन को हम कैसे चेंज करेंगे, जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है इसके ऑब्जेक्ट के अनुसार। अब इसका ऑब्जेक्ट क्या है, मी। अब मी है, इसको अगर अपन सब्जेक्टिव केस में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई। तो आई न्यू हर। अब हर क्यों, क्या है इधर, ये मी है, ये फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन चेंज होता है अकॉर्डिंग टू जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है इसके सब्जेक्ट के अनुसार। अब सब्जेक्ट क्या है इधर, सरला। अब सरला क्या है, वो सी है। अब सी है, इसका सब्जेक्टिव केस क्या होगा, सी, और ऑब्जेक्टिव क्या होगा, हर। तो इधर क्या कर देंगे, हर। ठीक है, काफ़ी इजी है, काफ़ी सिंपल है। अगर हम थोड़ा सा भी इसको अगर ध्यान दे के पढ़ते हैं तो ये एकदम क्लियर हो जाएगा। फिर हम इसका थोड़ा सा मतलब और एक्सरसाइज कर लेंगे तो उससे क्या है कि और भी ज़्यादा क्लियर होता चला जाएगा। अब क्या है, इधर अपन एक दो एग्जाम्पल और करेंगे, उसके बाद काफ़ी है। जैसे कि ये इधर कि द टीचर है सेड टू रंजीत, वाई डू यू वांट टू गो होम अर्लियर। अब इधर क्या करेंगे हम, जैसे कि द टीचर रख लेंगे। अब क्या था, जो सैड है इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, किस में चेंज करेंगे, आस्क्ड में। अगर इधर इधर से होता तो हम इसको क्या बनाते हैं, आस्क, लेकिन ये सैड है तो क्या करेंगे, आस्क्ड रंजीत। अब क्या है, जैसे मैंने बोला था WH वर्ड से स्टार्ट होता है तो इसको हम क्या करेंगे, जो कनेक्टिव वर्ड होता है उसकी जगह पे यूज लेंगे। तो वाई का इधर वाई हो जाएगा। फिर ये क्या है कि डू यू, तो ये डू दे रखा है। अब डू वाला डू उसमें आता है, ये हमें पता होना चाहिए। जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस होता है उसमें होता है, तो इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में। तो इधर क्या करेंगे, डू को तो हटा देंगे और वर्ब के सेकंड फॉर्म में यूज में लेंगे। अब इधर क्या है, ये यू। अब इसको यू को किस में चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट है इधर, तो इसको हम सब्जेक्ट की जगह पे लेंगे। इसके सेकंड पर्सन होता है, ये सेकंड पर्सन को हम यूज करते हैं। जैसे कि सेकंड पर्सन चेंज होता है, इधर ये जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है इसके ऑब्जेक्ट के अनुसार। अब ये ऑब्जेक्ट है ये रंजीत। अब रंजीत क्या है, ये ही है, ये मेल है, ही। तो इधर कर देंगे ही। वांट है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो इसको हम किस में चेंज करेंगे, सेकंड में। तो क्या जाएगा, वांटेड टू गो होम अर्लियर। ठीक है, काफ़ी ईजी है। और जो क्वेश्चन मार्क होता है इसको हमें हटाना होता है, क्योंकि हम इसको किस में चेंज करें, असर्टिव सेंटेंस में। तो ये डू है वो हट जाएगा, इधर ये क्वेश्चन मार्क इसको हम रिमूव कर देंगे। फिर क्या है कि ही सेड टू मी विच बुक डू यू लाइक। फिर क्या है कि ही है, इसको हम किस में चेंज करेंगे, ही का ही रहेगा क्योंकि सब्जेक्ट है। फिर क्या है, जैसे कि सैड है, अब सैड को किस में चेंज करेंगे, आस्क्ड में। टू है उसे हमें रिमूव करना है, ये हम नहीं लगाएंगे। फिर क्या करेंगे, मी लगा देंगे इधर। फिर क्या, इन्वर्टेड कोमा होते हैं, इनको हटाना होता है, यूज़ नहीं करना होता है। फिर क्या है, ये विच है। अब विच क्या है, WH वर्ड्स में शामिल होता है। तो क्या करेंगे, जो कंजक्शन होता है, कनेक्टिव वर्ड होता है, फिर दो सेंटेंस होते हैं उनको जोड़ने के लिए जो शब्द हम यूज़ में लेते हैं वो क्या करेंगे, इसी को लेंगे। WH वर्ड हम उनको ही लेते हैं तो उनको इधर रख देंगे, इसको विच हो जाएगा। फिर क्या है, बुक का बुक हो गया। अब क्या ये सेंटेंस कौन सा, डू यू लाइक है। तो क्या ये डू डज किस में आते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी तो टेंस पे बनाऊंगी। तो क्या है, डू है वो क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट में। तो क्या हो जाएगा, आई ए यू है दे रखा है इधर, यू को किस में चेंज करेंगे, यू है सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन बदलता है जो रिपोर्टिंग वर्ब का जो ऑब्जेक्ट होता है उसके अनुसार। इधर ऑब्जेक्ट क्या है, मी। अब मी है, इसको सब्जेक्टिव केस में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई। अब लाइक है, इधर लाइक ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसको हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, सेकंड में। तो क्या हो जाएगा, लाइक्ड। ठीक है, तो अपना सेंटेंस क्या बनेगा, ही आस्क्ड मी विच बुक आई लाइक्ड। काफ़ी ईजी है, मुझे लगता है समझ में भी आ रहा होगा। फिर है नेक्स्ट अपना ये लास्ट है, उसके बाद नहीं करेंगे। फिर क्या है,
ये अपना डायरेक्ट स्पीच, अब इसको हम चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में, और सेंटेंस कौन सा अपना इंटेरोगेटिव। तो क्या है, द टीचर सेड टू मी हैव यू एवर बीन टू पुष्कर। फिर क्या है, द टीचर का टीचर रहेगा, एक सब्जेक्ट है। अभी इधर क्या है, सेड टू, अब टू रिमूव करना होता है। अब सेड है, इसको हम किस में चेंज करेंगे, आस्क्ड में। तो इधर हो जाएगा आस्क्ड मी, इन्वर्टेड कोमा को हटा देंगे, जैसे कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। अब डब्ल्यू एस वर्ड तो ये है नहीं, ये दूसरा है, तो हम क्या करेंगे, इधर इफ़ या वेदर का यूज़ करेंगे। तो हमने इफ़ यूज़ किया। फिर यू है, इसको हम चेंज करेंगे जो रिपोर्टिंग वर्ब है इसके ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट के अनुसार क्यों, क्योंकि सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन चेंज होता है अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट है, इस सब्जेक्टिव केस बनाएंगे तो क्या बना देंगे, आई। अब ये सेंटेंस कौन सा अपना, पास्ट परफेक्ट है। तो अब क्या करेंगे, जो प्रेजेंट परफेक्ट वाला है, तो अब प्रेजेंट परफेक्ट को कन्वर्ट करेंगे पास्ट परफेक्ट में। तो हो जाएगा हैड एवर बीन पुष्कर। ठीक है, काफ़ी इजी है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। इसमें मोस्टली रूल क्या था कि जो सेंटेंस होते हैं इंटेरोगेटिव है वो कौन से होते हैं, जो किससे स्टार्ट होते हैं, जो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं वो। अब हेल्पिंग वर्ब्स तो टेंस वाले होते हैं, जैसे कि इज है, एम है, आर है, वाज है, वर है, हैव है, हैड है, विल है, सेल है, इनसे। फिर अपना इसका नेक्स्ट पार्ट अगर अपने डिवाइड किया जाए तो क्या होगा, इसके डब्ल्यू एच वर्ड्स वाले, क्योंकि ये डब्ल्यू एच वर्ड होते हैं, ये भी ऐसे होते हैं जो कोई भी टेंस होता है फिर सेंटेंस होता है उसको इंटेरोगेटिव या क्वेश्चन मार्क वाला बनाते हैं। तो फिर क्या है कि डब्ल्यू एच मोस्ट बात क्या होगी, अगर मैं बोलूँ तो जो डब्ल्यू एच वर्ड्स वाले होते हैं उसमें अगर हम जो अपना कनेक्टिव वर्ड होता है वो क्या यूज़ करेंगे, जो हमें दिया गया होगा सेंटेंस में वही। और उसके अलावा जो दूसरे जो हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट होते हैं सेंटेंस, उसमें हम क्या करेंगे, जो कनेक्टिव वर्ड होता है वो कौन सा यूज़ में लेंगे, इफ़ या वेदर। फिर क्या है कि अपना टेंस है, फिर सेंटेंस वो कौन सा हो मिलेगा हमें, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो कॉमन सी भाषा इंटेरोगेटिव ही मिलेगा, तो उसको हम किस में बनाएंगे, असर्टिव सेंटेंस में चेंज करेंगे। फिर क्या है कि असर्टिव सेंटेंस क्या होता है कि जिसमें कोई क्वेश्चन मार्क नहीं होता, कोई नोट नहीं होता, काफ़ी ईजी है। और जो अपनी रिपोर्टिंग वर्ब होती है उसको किस में चेंज करना होता है, अगर सैड है तो उसको हम किस में करेंगे, आस्क्ड में चेंज करेंगे। अगर हमें से दिया गया है तो उसको हम किस में करेंगे, आस्क में। बस ये मोस्टली इसमें 3 ही रूल थे, हमें यही याद करने हैं, और ये अगर हम याद कर लेंगे तो अपना जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस वो एकदम क्लियर है, रेडी है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।